नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, हरियाणा में आजकल इन दिनों सबसे ज्यादा कोई चर्चा में है तो वह है गुरुग्राम सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। उसकी बड़ी वजह भी है। 5 बार राज्य मंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले राव को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया तो नाराजगी की खबरें भी सामने आई। कयास लगाए जाने लगे कि राव पाला बदल सकते हैं और इंसाफ मंच से कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है। आखिर राव क्या करने वाले हैं? हिसार में दिया गया उनका भाषण सब कुछ बयां कर रहा है। कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इंसाफ मंच इसलिए बनाया था ताकि इंसाफ मिल सके। अब इंसाफ मंच इंसाफ दिलाने में पीछे नहीं रहेगा। आखिर क्या अन्याय हुआ, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले आप हिसार में गुरुग्राम सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा दिए गए इस स्पीच को देखिए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे यहां बुला करके आपने सम्मानित किया। आज से 4-5 महीना पहले मैं फतेहबाद गया था और माननीय जनाब जी के दफ्तर के अंदर चाय जब मैंने पी थी तो लोगों ने कहा कि तुम आओ, हिसार आओ, फतेहाबाद आओ, हमारे इस क्षेत्र के अंदर आप आना जाना क्यों बंद कर रखा है? तो मैंने कहा था जैसे ही लोकसभा के इलेक्शन संपन्न होते हैं उसके बाद मैं तुरंत आकर के आप लोगों के बीच के अंदर बैठूंगा। और मैं आने की सोच ही रहा था कि इतने मेरे को आमंत्रित किया गया कि आप 6ठी बार लोकसभा के सदस्य बने हो, 5 बार लगातार आप लोकसभा के सदस्य बने हो, आपको हमारी बिरादरी के लोग सम्मानित करना चाहते हैं। और जब इनका निमंत्रण मेरे पे आया तो मैंने ये तारीख तय कर जान न केवल हिसार के बल्कि आसपास के जिलों के भी, आसपास के गांव के भी सारे के सारे यहां पर आज के दिन जो आप उपस्थित हैं इस सम्मान समारोह के अंदर, मैं आपका अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपका शुक्रगुजार हूं। आज जब मैं आ रहा था किशन जी के दर्शन करने के बाद, राम बलराम की मूर्ति के ऊपर माला गिरने के बाद, तो यहां आते वक्त मैंने नारे सुने कि राजा इंद्रजीत सिंह, राजा इंद्रजीत सिंह। पर हम आज के दिन प्रजातंत्र के अंदर रहते हैं। राजा वही बनता है जो मत की पेटी से मिलता है, जो लोगों की राय से बनता है। और आज मेरा सौभाग्य है कि 36 बिरादरी के लोग, जो ये मैं 6 बार जीता हूं, जो मैं 4 बार विधानसभा जीता हूं, तो मेरे को 36 बिरादरी के लोगों का सहयोग मिला है। इसी बार आज के दिन रिकॉर्ड तोड़ के आज के दिन 5 बार लगातार मैं लोकसभा का सदस्य बना। और यही वजह है कि जब मैं बोलता हूं मुझे दिखाई देता है कि मेरी पीठ थपथपाने के लिए मेरी बिरादरी के तो हैं। इस बात को 90-95% लोग मेरा साथ इस इलेक्शन के अंदर दिया जो मेरी बिरादरी के थे। लेकिन जो और बिरादरी के थे उन्होंने मेरा सहयोग आज के दिन दो दिया। इसी वजह से मेरी आवाज बुलंद होती है। मैं अपने निजी नफा नुकसान का नहीं सोचता, लेकिन जो मेरे लोग थे, जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया था, खून पसीना एक किया था और जिताने के लिए अपना प्रयास किया था, मैं आज के दिन उनका नुमाइंदा होते हुए अगर उनकी आवाज बुलंद नहीं करूंगा तो मैं अपने फर्ज के प्रति कोताही करूंगा। और ये मैंने आज तक किया। अगर मैंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है तो मैं समझता हूं कि ये इसलिए टूट पाया है कि लोगों की दी हुई ताकत को मैंने कभी भी आज तक अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि पब्लिक की विभूति के लिए और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया है। अब मैं 74 साल का हो गया। रंग बदलने का तो मतलब ही नहीं, जैसा था जवानी के अंदर ऐसा रहूंगा। और जब तक मैं इलेक्शन में लड़ता, जब तक मैं इलेक्शन लड़ता रहता हूं, जब तक लोग मुझे चुन करके भेजते रहते हैं,
तब तक मैं इसी सूरत से, इसी नियत से, इसी तरह से अपना काम करता रहूंगा। आज आपके बीच के अंदर आकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने कहा कि भाई आशीर्वाद दो। भाई आशीर्वाद तो बाबा लोग देते हैं या बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो देते हैं। तो मैं समझता हूं कि मेरी उम्र के भी कई लोग यहाँ बैठे तो आशीर्वाद देने लायक तो मैं नहीं हूं। जवानों को तो मैं दे भी देता, लेकिन जवान इसमें नजर नहीं आ रहे तो मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा, सलाह दूंगा। सलाह मेरी सलाह ये है कि छोटा सा हरियाणा और हमने जो राजनीतिक हैसियत पाई है, ये राजनीतिक हैसियत इकट्ठा रहने के वजह से पाई है। आज जो चर्चाएं होती हैं, आज अनेक पार्टियों के अंदर जो हड़कंप मच जाता है, वो इसलिए मच जाता है कि इंद्रजीत सिंह के साथ इसके लोग इकट्ठे न रह जाएं। और यही ताकत अगर हम खोलेंगे तो राजनीतिक अपनी हैसियत भी खोलेंगे। ये मेरी सलाह है, अगर आप मंजूर कर दिए तो हाथ होगा। वास्तविकता है, इसलिए हम कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं झूठी बात नहीं कहने लगा। और आज मैं यूं कहता हूं कि ये जो हमारे 40-45 साल राजनीति के मैंने देखे हैं हरियाणा पंजाब से अलग होने के बाद, पुराने इतिहास में मैं नहीं दोहराता तो बहुत दोहरा दिया। मेरे दादा राव प्रारंभ से लेकर के आज तक का दोहरा दिया, मैं उसको नहीं दोहराना चाहता। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों के अंदर चाहे किसी की भी सरकार बनी हो, कांग्रेस की बनी हो, भारतीय जनता पार्टी की बनी हो, आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं बन सकती। और हरियाणा के अंदर भी जो 2 बार आपने सरकार बनाई है, वो आप लोगों के सहयोग की वजह से ही बनी है। और मैं अपनी उपलब्धि कहना चाहता हूं कि ये एक जमाना था जब मैं कांग्रेस के अंदर था, एक जमाना था जब मैं विशाल हरियाणा पार्टी का सदस्य था। अनेक मुख्यमंत्री मैंने देखे अपने राजनीतिक जीवन के अंदर, और क्या महसूस हुआ करता था कि जो चीज मिनिस्टर बन जाता था, अगर हिसार का बन जाता हिसार का काम होता था, अगर भिवानी का बन जाता हिसार की बजाय भिवानी का बन जाता, अगर कहीं रोहतक का बन जाता तो रोहतक का काम हुआ करता। पैसे भी, नौकरियां भी, चेयरमैन की कॉर्पोरेशन की चेयरमैन भी सारी की सारी एक ही जिले के अंदर चली जाया करती थी। और आप याद करो मांगीराम जी, हमने उस टाइम के ऊपर इंसाफ मंच के प्रधान बनाए थे और हमने कहा था हरियाणा के अंदर इंसाफ नहीं होगा। लोग सब सरकार बनाते हैं, 36 बिरादरी के लोग बनाते हैं, हर एक जिले के बनाते हैं, लेकिन एक ही जिले के अंदर सारी संपत्ति सरकार की समेट करके आप दे दोगे तो इंसाफ नहीं होगा। और इंसाफ देने के लिए हमने इंसाफ मंच बनाया। आज भी इंसाफ मंच कायम है, लेकिन राजनीतिक संस्था नहीं है, सामाजिक संस्था है। कोविड आया, हमने इस्तेमाल मत किया इंसाफ मंच को, लोगों ने पैसा दिया इंसाफ मंच के अंदर, हमने दवाई दी, ऑक्सीजन दिया। कहीं आपात स्थिति आ जाती है तो वहां इंसाफ मंच इस्तेमाल होता है। लेकिन आज के दिन भी इंसाफ मंच के जो लोग हैं वो फख्र महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने से पहले जिस तरह से हमारा स्वागत हरियाणा के हर क्षेत्र के अंदर इंसाफ कोतवालों का हुआ था, शायद आज के दिन इस तौर के ऊपर मंत्री बनने के बाद भी मेरा स्वागत हरियाणा के अंदर नहीं हुआ था। क्योंकि हम लोगों की बात करते थे, लोगों की पीड़ा जो बात के अंदर थी उसकी बात करते थे कि हमारे को यही लक्ष्य है, हमारे को यही ध्येय है कि हम लोगों को इंसाफ दिलवाएंगे चाहे किसी क्षेत्र के लिए। मेरा मन बदला नहीं है। हम सब चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। हम चाहते हैं हमारा देश 2047 के अंदर विकसित हो। ये हमने करवाया और 10 साल के अंदर हमने सब ने मिलकर के दोबारा से, और मैं अब की बात फिर दोबारा से नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन हरियाणा के अंदर अभी इंसाफ दिलाना बाकी है। हरियाणा के अंदर जितना काम किया है उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। आप याद करो कि मैं अगर रिटायर हो जाऊंगा, मैं फर्स्ट करो अगर इलेक्शन हार जाऊंगा तो मेरे को पेंशन मिलेगी। कोई एमएलए हार जाता है तो उसको पेंशन मिलती है।
लेकिन जिला परिषद का कोई सदस्य अगर हार जाता है उसको पेंशन नहीं मिलती, अगर कोई सरपंच हार जाता है उसको पेंशन नहीं मिलती, अगर कोई म्यूनिसिपल कमेटी का सदस्य बन करके हार जाता है तो उसको पेंशन नहीं मिलती। तो किसने उठाई थी कि सरपंचों को पेंशन दे? किसने सही चलाई थी ये बात? सबसे पहले मैंने ये चलाई थी कि जो लोग आज के दिन यूं कहते हैं कि एमएलए को अख्तियार है, जो लोग यूं कहते हैं कि एमपी को अख्तियार है कि अगर हार जाता है तो एक बार बन चुका है तो उसको पेंशन दो, तो सबसे पहले मैंने ये बात उठाई थी कि ये भी तो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे सरपंच हो चाहे जिला परिषद का सदस्य हो, और आज के दिन नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही। और मैंने यूं कहा था जब हमने इंसाफ मत बनाया था कि हर एक क्षेत्र के अंदर बराबर के तौर के ऊपर नौकरी देनी चाहिए। जो लायक है तो नौकरी प्राप्त करे, जो नालायक है वो और नालायक पैदा करे, अगर उसको सिवाय से नौकरी दे दी। और ये नरेंद्र भाई मोदी का भी कहना है कि चौथी और तीसरी और चौथी श्रेणी के अंदर तुम नौकरी के अंदर ग्रेस मार्क्स मत दो। अब आज के दिन नौजवान में से आके ही जरा पूछे कि नीट का क्या होगा? नीट के अंदर कोई मेहनत करता है 6 महीने, कोई मेहनत करता है 1 साल, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। जब ये मालूम चलता है कि हरियाणा के एक क्षेत्र से, हरियाणा के एक एजुकेशन संस्थान से 7 बच्चे ऐसे निकल करके गए जिन्होंने नीट के अंदर फुल मार्क प्राप्त कर लिए। इतने मार्क प्राप्त कर लिए जो नीट के अंदर हो ही नहीं सकते, जितने कुल मिलाकर के होते हैं और होने चाहिए उससे भी अव्वल कर दिए। तो भाई जब मेरे से बच्चे पूछते हैं तो मैं क्या कहूंगा कि जी हमारी सरकार ने इसके बारे के अंदर सोचा है? नहीं सोचा। हमारी सरकार ने इसके बारे में सोचा है। ये नीट का जो एग्जाम है इसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय के अंदर राजनीति के अंदर, सरकार के अंदर बच्चों की आस्था खत्म हो जाए। हरियाणा के अंदर भी देखता हूं मैं, हरियाणा के अंदर कितनी बार पेपर लीक हुआ, बोलो जगह जगह का मेरे पास जवाब नहीं है। लेकिन यह मैं जरूर कह सकता हूं कि जहां पर इस तरह की हरकत होती है इंद्रजीत सिंह की आवाज बुलंद रहेगी, और गलत को काम मैं गलत ही कहूंगा कि जिनको को गलत नहीं करेगी। साथियों, मैं आपसे चुना नहीं गया, लेकिन आप लोगों ने मुझे बुला करके यहां पर आस्था दिखाई। मैं आज जो कहना चाहता हूं कि मैं आपका क्या चुनाव नुमाइंदा हूं या ना हूं, अगर आप लोगों की कोई काम है, अगर मेरी कलम के अंदर ताकत है, मेरी आवाज के अंदर ये ताकत है, तो मैं आपके लिए उसी तरह से काम करूंगा, चाहे आप रिवाड़ी के हो, चाहे गुड़गांव के हो, और चाहे आप मेवात के हो। और ये मैंने 40-45 साल जो अनुभव के तौर के ऊपर बताए हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर भी इसका इस्तेमाल होना चाहिए। आप लोगों का सहयोग रहे, आप लोग संगठित रहे। आने वाले समय के अंदर इस तरह की राजनीति भी बनेगी हरियाणा के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों का भी काम होगा, आप लोगों की भी हैसियत होगी, आप लोगों का भी मान सम्मान होगा। अगर राजनीति के अंदर आपका मान सम्मान ही नहीं रहा तो किस तौर के ऊपर हम जी रहे हैं? खाक के लिए, जिंदगी के लिए। हमारे को अगर जीना है तो मान सम्मान से जीना है, और जिस सरकार को हम बनाते हैं उस सरकार से हमको काम भी लेना आता है, और उस सरकार से हम काम भी लेंगे। तो आपकी जो काम मेरे पास आए हैं इनके ऊपर पूरी तवज्जो दूंगा अपनी तरफ से, और आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग तो आए, आपके बच्चे भी है। हमारे को नई पीढ़ी के लिए भी तैयार करना पड़ेगा। हम सिर्फ रिटायर्ड लोग, हम रिटायर्ड लोग अकेले इस बोझे को नहीं उठा सकते। मास मूवमेंट की जरूरत है, और मास मूवमेंट सब नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के नीचे मास मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि वो पॉइंट्समैन होता है। फौज के अंदर कहते हैं पॉइंट्समैन कौन है, स्काउट कौन है। तो पॉइंट्समैन अभी तक तो लोगों ने मेरे को माना है, ये 5-4 साल मेरे और बच्चे राजनीति के अंदर, आज भी मुझे आप पॉइंट्समैन मानो। आने वाले समय के अंदर आपको इंसाफ बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।
आपने देखा राव किस तरह से लोगों को संगठित होने का आह्वान कर रहे हैं और किसी पार्टी से ज्यादा इंसाफ मंच पर खुलकर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो राव भाजपा में रहते भी मंच के माध्यम से कोई खेला कर सकते हैं यदि उनको तवज्जो नहीं दी गई। वहीं सूत्रों की माने तो भाजपा का आला कमान भी राव को ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है। इसके प्रमाण भी हैं। भाजपा की ओर से झारखंड के कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा यादव व पहली बार लोकसभा चुनाव लड़कर अलवर से सांसद बने भूपेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। वहीं दूसरी ओर छठी बार सांसद बने राव इंद्रजीत सिंह को राज्य मंत्री क्यों? ये तमाम सवाल हैं और कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण भी है कि जो 2 जूनियर नेता थे उनको कैबिनेट में शामिल कर दिया गया, वहीं राव को राज्य मंत्री नाम पर झुनझुना दे दिया गया। भूपेंद्र यादव को भाजपा कैडर का बताकर दलील दी जा सकती है, लेकिन अन्नपूर्णा यादव के मामले में यह दलील नहीं चलने वाली है, क्योंकि राव 2014 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं अन्नपूर्णा यादव ने पूर्व सीएम लालू यादव की पार्टी आरजेडी छोड़कर 2019 में भाजपा से लोकसभा चुनाव लड़ा था। अन्नपूर्णा ने जिस समय भाजपा ज्वाइन की उस समय वह झारखंड में आरजेडी की प्रदेश अध्यक्ष थी। ऐसे में अन्नपूर्णा के मुकाबले में राव की राजनीति भाजपा में ज्यादा पुरानी है। बावजूद इसके अन्नपूर्णा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, वहीं राव को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का झुंझुना थमा दिया गया। अब सवाल है कि आखिर राव की मूवमेंट सिरे चढ़ पाती है या महज दबाव की राजनीति बनकर रह जाएगी? बीते 15 साल में अन्याय दक्षिण हरियाणा के लोगों के साथ या फिर राव के साथ हुआ, इसका फैसला दर्शकों पर छोड़ देते हैं। नमस्कार।